हेलो विनर्स, हम अभी बात कर रहा है फिर गेट सेकंड पेपर 2 लिखना जरूरी या नहीं। इफ यू वांट टू राइट पेपर 2, लिखने के बाद क्या मिलेगा, नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा। सो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोस एंड कॉन्स टू राइट एंड नॉट टू राइट गेट सेकंड पेपर। क्योंकि बहुत बच्चे लोग से हमको मैसेज आ रहे, पूछ रहा है, क्लासेस में, लाइव क्लासेस में भी पूछ रहा है, सेकंड पेपर ये क्या, सेकंड पेपर क्या होता है, कौन सा पेपर सूटेबल होता है, फिर अप्लाई करना जरूरी या नहीं। इतना ज्यादा क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे बच्चे लोग को। सो इनके लिए हर एक क्वेश्चन लेके आज का सेशन में हम बात करेंगे। सो पहले गेट सेकंड पेपर, why to write and what are the opportunities। जिंदगी में हर एक चीज में हम डिफरेंट ऑप्शंस लेके चलेंगे। ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसा चलेगा। ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी टारगेट होता है फर्स्ट पेपर कोर सिविल इंजीनियरिंग गेट पेपर। फिर ये सिविल इंजीनियरिंग गेट पेपर थोड़ा अच्छा नहीं होगा, थोड़ा पेपर टफ चलेगा तो क्या करेंगे। हम गेट 2023 के बारे में बात करेंगे। आईआईटी कानपुर से हो गया पेपर, गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर, इतना टफ पेपर लगा दिया, बच्चे लोग बहुत परेशान हो गया, रैंक भी बहुत ज्यादा हो गया। फिर सेकंड पेपर लिखने वाला को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि सेकंड पेपर आसान हो गया। सिविल इंजीनियरिंग पेपर टफ लगा दिया एंड पेपर 2 वाला को इतना आसान हो गया। पेपर 2 वट एवर सेलेक्टेड, द पेपर 2 स्टूडेंट्स गॉट गुड रैंक। सो दोज हु अप्लाइड फॉर पेपर 2, इनको मिल गया दूसरा मौका। पेपर 1 में अच्छा मार्क्स नहीं आ गया, पेपर 2 लेके आईआईटी तक पहुंचने के लिए, इनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए दूसरा मौका मिल गया। लाइक दैट, बाई चांस पेपर में भी टफ दिया है सिविल इंजीनियरिंग पेपर, बाई चांस आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा सिविल इंजीनियरिंग पेपर में, बाई चांस आपका तबियत खराब हो गया सिविल इंजीनियरिंग पेपर का टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो गया, फिर कोई दूसरा रीजन से पेपर 1 से अचानक से कुछ नहीं हो गया, देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। द अपॉर्चुनिटी, द ऑप्शन बी आपके लिए सेकंड पेपर दे रहा है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स थ्रू पेपर 2। पेपर 2 से हमको क्या क्या बेनिफिट होता है। ऑब्वियसली दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू एंटर फॉर हायर एजुकेशन, टू गेट इनटू आईआईटीज, आईआईएससीज। आसान में एनआईटी मिलेगा आपको, जस्ट क्वालिफाई करो पेपर 2 में, एनआईटी एडमिशन तो पक्का हो जाएगा। फिर टॉप आईआईटी लाने के लिए कुछ 50 का ऊपर मार्क्स लेके पढ़ना हो जाएगा। So I repeat, the benefits through paper 2 by writing paper 2. Paper 2 is the smartest way to enter into top IITs, Indian Institute of Sciences Bangalore, NITs. NITs होगा तो सिर्फ कट ऑफ निकालो पेपर 2 का, आसान में मिलेगा एडमिशन टू NITs यूजिंग पेपर 2। फिर टॉप आईआईटी में एडमिशन, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, इतना टॉप आईआईटीज को एडमिशन के लिए 50 मार्क्स का ऊपर सिविल पेपर में 65 प्लस होना जरूरी, पर पेपर 2 में 45-50 मार्क्स आने के बाद खुशी से मिल जाएगा, इतना आसान से खुशी से मिल जाएगा। हमको पता है एक बच्चे 3 बार भर लिया गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर के लिए, फिर पहले बार कट ऑफ नहीं निकल गया, फेल हो गया, दूसरा बार तो 12,000 13,000 रैंक आ गया, अभी 2024 में तीसरा बार सिविल इंजीनियरिंग पेपर में 2000 का आसपास आ गया रैंक। फिर भी 2000 का आसपास रैंक आने के बाद भी इनको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास ना मिल गया। देन सेम टाइम पहले बार गेट सिविल पेपर 3 बार लिख दिया, सेम स्टूडेंट 2024 में थर्ड टाइम व्हेन ही इज अटेम्प्टिंग सिविल पेपर, गेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर लिख दिया। सो इनमें इनको 51 मार्क आ गया, तुरंत डायरेक्ट एडमिशन आईआईटी मद्रास एमटेक एनवायरमेंटल साइंस इमीडिएटली।
3 बार लिख दिया गेट सिविल पेपर, फिर भी मुश्किल हो गया आईआईटी मद्रास में एंट्री करने के लिए, फिर भी मुश्किल हो गया एडमिशन के लिए। बट गेट एनवायरमेंटल साइंस पे आप पहले बार लिख दिया, अच्छे मार्क्स आ गया, थोड़ा आसान पेपर है वो, 50 मार्क्स का ऊपर चले गए, 51 मार्क्स आ गया, आईआईटी मद्रास डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। एंड क्या अपॉर्चुनिटी आईआईटी मद्रास में एमटेक एनवायरमेंटल करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी? आईआईटी मद्रास कैंपस ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स पीएसयू से हो रहा है। पता है, हम गेट लिखने के बाद हमको पीएसयू जॉब मिलेगा ना, गेट टॉप रैंकर्स को 500 700 टॉप रैंकर्स को पीएसयू जॉब मिलेगा। इनको क्या जॉब मिलेगा? आप आईआईटी मद्रास में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ओशियन स्ट्रक्चर्स और दूसरा ब्रांच लेने के बाद पीएसयूज आर गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट। एनवायरमेंटल ब्रांच के लिए एचपीसीएल आ रहा है कैंपस प्लेसमेंट, ओशियन स्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए राइट्स इंडिया लिमिटेड पीएसयू आ रहा है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसा मिलता है? कभी मिलता है आपको। इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अचीव द सक्सेस। सो सेकंड पेपर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू टॉप आईआईटी। इनके बाद इनका प्लेसमेंट, टॉप आईआईटी का प्लेसमेंट आपका फंडा अच्छा होगा तो। So, we can put an alternative second opportunity, that second opportunity by applying through second paper. और फिर second paper से क्या क्या opportunities है? There is no direct entry into PSU. Only the opportunity is to enter into IIT admission, IISc admission, NIT admission. But paper तो आसान में चलेगा आपको, not as tough as GATE civil engineering paper. नो डाउट गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर जैसा टफ तो सेकंड पेपर ना हो जाएगा। मे बी सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग से होता है। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे अभी। वी विल टॉक रिगार्डिंग सिलेबस ऑल्सो नाउ, यू डोंट वरी। फिर सेकंड पेपर को एडिशनल अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। देन बच्चे लोग को बार बार एक क्वेश्चन पूछ के चल रहा है, will be both paper 1 and paper 2 on the same day? Till now, GATE history में कभी भी ऐसा नहीं हो गया। सेकंड पेपर एंड फर्स्ट पेपर सेम डे में अभी तक नहीं हुआ। नो डाउट रिगार्डिंग इट। पेपर 1 एक दिन में हो गया, पेपर 2 दूसरा दिन में हो गया। नो डाउट रिगार्डिंग इट। बोथ पेपर्स ऑन द सेम डे नॉट हैपन। लास्ट ईयर व्हाट हैपन? एनवायरमेंटल पेपर सैटरडे हो गया, सिविल पेपर संडे हो गया। बिफोर लास्ट ईयर एक वीक एनवायरमेंटल पेपर, नेक्स्ट वीक 1 वीक के बाद सिविल पेपर हो गया। आई डोंट नो वेदर नेक्स्ट दिस 2025 में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक एग्जाम शेड्यूल नहीं दिया, बट सेम डे में तो नहीं हो जाएगा। एग्जाम सेंटर्स सेम और डिफरेंट। इनके लिए आईआईटी रूड़की की वेबसाइट पे इतना अच्छे से लिख दिया, एग्जाम सेंटर्स में भी डिफरेंट बट सेम सिटी में मिलेगा आपको। आप कौन सा सिटी चूज किया पेपर 1 के लिए एप्लीकेशन में, सेम पेपर 2 को भी सेम सिटी में आपको मिलेगा। दे वोंट गारंटी इन द सेम सेंटर, दे गारंटी इन द सेम सिटी, डिफरेंट सेंटर में भी। बट फिर भी पेपर 1 एक सिटी, पेपर 2 दूसरा सिटी में तो अभी तक नहीं हो गया। वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन exam center related issue, very clearly mentioned in the IIT Roorkee website, saying that paper 1, paper 2 among given options, center city selection 1, city selection 2, city selection आप सेलेक्ट किएगा ना एप्लीकेशन में, इनसे फिर एक सिटी, दोनों का एक सिटी में दिएगा। सेम सेंटर तो कैसा होता है, कुछ सेंटर में पेपर 2 हो जाएगा, ना हो जाएगा, सो दैट सेम सिटी में डिफरेंट सेंटर हो जाएगा। सेम सिटी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर इफ सेकंड पेपर इज एब्सेंट, शैल वी राइट पेपर 1 ओनली? यस, ऑब्वियसली, नो डाउट रिगार्डिंग इट। आप सेकंड पेपर एब्सेंट होगा, नोबडी विल क्वेश्चन यू। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। यू कैन राइट पेपर 1 एंड यू कैन एब्सेंट पेपर 2, यू कैन राइट पेपर 2 एंड यू कैन एब्सेंट पेपर 1, कुछ भी हो सकता है। फिर ये बात तो सुनो,
आपका कोर पेपर सिविल इंजीनियरिंग भी होना चाहिए पेपर 1, इनके साथ एनवायरमेंटल या दूसरा पेपर सेकंड पेपर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ऐसा होता है, हमारा सिविल इंजीनियरिंग में मार्क्स लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। यू कैन यूज द सेकंड पेपर एज एन अपॉर्चुनिटी बस। सो आप लिख सकते हैं तो लिखो, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, दे वोंट क्वेश्चन यू, दैट विल नॉट अफेक्ट योर कोर सिविल पेपर। देन अभी तो बच्चे लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं वीडियो देखने के बाद, सर ऑलरेडी वी हैव अप्लाइड ओनली 1 पेपर, कैन वी ऐड नाउ? यस, सेकंड पेपर एडिटिंग ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यू कैन ऐड सेकंड पेपर, नो वरीज रिगार्डिंग इट। ऑलरेडी ओनली 1 पेपर यू हैव अप्लाइड, you can add second paper and you can pay the fees for second paper. So हम ये बोल रहा है कोई बच्चे लोग को दोनों पेपर को फीस पे करना मुश्किल नहीं होगा, अप्लाई फॉर 2 पेपर, क्योंकि दोनों पेपर को डिफरेंट फीस है ना, 1800। सो फीस तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आपका दोनों पेपर को अप्लाई करने के लिए फीस प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन अप्लाई फॉर द पेपर 2। Number of scorecards. Yes, you are writing 2 exams separately. Civil paper separately, environmental paper separately. You can get 2 scorecards. So no doubt regarding it. दोनों का अलग अलग scorecards मिलेगा. Both are independent and individual. इसको पेपर 1 को एक सेपरेट स्कोरकार्ड मिलेगा, पेपर 2 को एक सेपरेट स्कोरकार्ड मिलेगा। पेपर 1 को सेपरेट रैंक आएगा, पेपर 2 को सेपरेट रैंक आएगा। फिर यूज क्या है? Both scorecards are useful in IIT admission. Obviously, आपको कौन सा स्कोर कार्ड में अच्छा स्कोर है, कौन सा स्कोर कार्ड में अच्छा रैंक एंड अपॉर्चुनिटीज है, वहां से अप्लाई करो, कोई डाउट नहीं। यू कैन यूटिलाइज योर बोथ स्कोर कार्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटी, ये बोल सकता है। एक बच्चे लोग को सिविल पेपर में और एनवायरमेंटल पेपर में दोनों में मार्क्स आ गया, ये स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे में स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ही कैन यूज गेट सिविल स्कोर कार्ड। इफ ही इज इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर एनवायरमेंटल, देन ही कैन यूज गेट एनवायरमेंटल स्कोर कार्ड। इफ ही इज इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर आर्किटेक्चर, ही कैन यूज आर्किटेक्चर स्कोर कार्ड। सो दिस इज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड, किसका स्कोर ज्यादा है, किसका रैंक ज्यादा है, बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी ऑफ ब्रांच ऑफ एडमिशन इन आईआईटी। आप इनको यूज कर सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग इट। दोनों स्कोर कार्ड अलग अलग से यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेट सिविल पेपर का स्कोर कार्ड यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल, वाटर रिसोर्स, जियोटेक्निकल, हाइड्रोलिक्स के लिए गेट एनवायरमेंटल यूज कर रहे हैं। सो दैट you are going to have a best ever opportunity, whatever best among it, whatever you are getting, you can grasp the opportunity. So dual sim जैसा हो जाएगा ना, dual sim, एक मोबाइल dual sim, एक आदमी 2 एग्जाम, 2 स्कोर का 2 एप्लीकेशन, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए हो जाएगा। सभी डाउट आ रहे हैं सिविल स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट आर ऑल अवेलेबल पेपर 2 चॉइसेस। सिविल इंजीनियरिंग बच्चे लोग के लिए कौन सा पेपर 2 ऑप्शन अवेलेबल है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियोमैटिक्स, नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेस। सो इधर हम बोल सकते हैं दिस आर ऑल दिस मेनी पेपर 2 ऑप्शंस, सिर्फ कोई अदर ब्रांच को नहीं है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए है दिस मेनी अपॉर्चुनिटीज। पता है लास्ट ईयर नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग में अनअकैडमी स्टूडेंट रैंक 1 है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में अनअकैडमी स्टूडेंट रैंक 3, और एनवायरमेंटल में बहुत बच्चे लोग ज्यादा अच्छे रैंक टॉप 100 में लेके आ गया, फिर एमटेक आईआईटीज में एडमिशन ले लिया। फिर जियोमैटिक्स में भी 2023 में जियोमैटिक्स रैंक 26 हमारा अनअकैडमी से है। सो बाय द गाइडेंस ऑफ आवर अनअकैडमी टीचर्स एंड knowing about opportunity, students are taking their choice, their benefit, excelling and getting top ranks in the GATE examination. फिर
So मेरा suggestion, what is best suitable paper? This many papers are there. So not my suggestion. By comparing the syllabus, what I am saying, हमारा गेट सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस कंपेयर करके कौन सा सेकंड पेपर का सिलेबस को मैच हो रहा है, क्योंकि हम गेट पेपर 2 को अप्लाई किया, फिर इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट पेपर 2, ए गेट पेपर 2 प्रिपरेशन हमारा सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन को बर्बाद ना करना पड़ेगा. इट वोंट डिस्टर्ब अवर गेट सिविल पेपर प्रिपरेशन, so that we can choose a paper which is similar to the GATE civil paper. We choose the second paper which is similar to the GATE civil paper in terms of syllabus. देखो एरोस्पेस में ऐसा होता है 20% सिमिलैरिटी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 40% सिमिलैरिटी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 10%, देन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत बड़ा अमॉन्ग ऑल highest similarity, highest percentage is environmental science and engineering, followed by geomatics 30%, naval architecture and marine engineering 20%, engineering sciences XC paper 50%. So इधर तो बात करना जरूरी होता है बेटा, आप कुछ भी पेपर 2 ले लो. My honest advice and sincere suggestion, आप मैथ एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी. 28 को 28 मार्क्स लाने के लिए कोशिश करो. सो फ्रॉम दैट मैथ एंड एप्टी एंड सम टेक्निकल क्वेश्चन कट ऑफ तो पेपर 2 में इजीली आसाम से निकल जाएगा. देन पेपर 2 में आप टॉप रैंक को टारगेट कर दिया, विच इज बेस्ट सूटेबल. सो पेपर 2 में आप टॉप रैंक को टारगेट कर दिया, यू वांट टू एंटर इनटू बेस्ट टॉप आईआईटी, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज environmental science and engineering, which is most suitable to 70% syllabus suitable to our civil engineering paper. So आप ऐसा पढ़ लो, maths, aptitude, water supply and waste water engineering, air pollution, solid waste management, hydrology, FM and OCF. सिर्फ 7 subjects. From this you can get 75 marks तक. Please understand, हमारा गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर में मैथ है, एप्टीट्यूड है, एनवायरमेंटल वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, हाइड्रोलॉजी, एफएमओसीएफ. ओनली फ्रॉम दिस सिलेबस 70 to 75 मार्क्स तक आपको आ जाएगा. ट्राई टू गेट दैट फुल टू फुल मार्क्स, यू आर गोइंग टू बी इन टॉप 10. आपको 70 to 75 मार्क्स आने के बाद एनवायरमेंटल साइंस पेपर में पक्का आप टॉप रैंकर हो जाएगा. यू आर गोइंग टू गेट आईआईटी मद्रास एडमिशन, आईआईएससी बैंगलोर एडमिशन, आईआईटी दिल्ली एडमिशन. सो माय सजेशन, एज पर सिलेबस, एज पर प्रीवियस स्टूडेंट्स रैंक्स, एज पर विदाउट डिस्टर्बिंग गेट सिविल प्रिपरेशन, चॉइस इज एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो आपको मोटिवेशन के लिए, these are our last year rankers in GATE EVS. They got admission IIT Madras, IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Roorkee, IIT Kharagpur and Bhubaneswar. हर एक IIT में हमारा बच्चे लोग हैं. KP सर का स्टूडेंट्स है रे बाबा. Everywhere through environmental science score. देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स in IIT Bombay also accepted GATE environmental science score. So for these learners, GATE environmental science score open the doors for top IITs. The next, yourself. The next step is yours only, beta. Choose your path towards the top IITs. No doubt it will be help you a lot. Done. किसी को second paper ना चाहिए, who don't want to apply. So those learners whose target is only job. फिर हमको एमटेक ना करना, वी डोंट वांट टू डू एमटेक, वी नीड ओनली पीएसयू जॉब. सेकंड पेपर से आपको कोई सेकंड पेपर से आपको पीएसयू ना आएगा. ओके, ओनली गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर से आपको पीएसयू जॉब मिलेगा. इफ योर टारगेट इज पीएसयू जॉब, ओनली यू अप्लाई गेट सिविल पेपर, सेकंड पेपर ना चाहिए. फिर
Those who are interested in core civil engineering MTech structure, transportation, geotechnical, CPM. So if you are interested in core civil engineering MTech, no need to apply. आप एनवायरमेंटल को चलने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ साइंस को कोशिश कर रहे हैं, देन जियो इंफॉर्मेटिक्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, whatever related to water related branches, मटेरियल साइंस को भी यूज हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को यूज हो सकता है, ऑल वाटर रिलेटेड, एनवायरमेंटल, जियो इंफॉर्मेटिक्स, एडवांस्ड कोर्सेज एंड इंटरडिसिप्लिनरी, फिर कोर सिविल स्ट्रक्चरल, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इन दैट 4 ब्रांचेस तो पेपर 2 का स्कोर तो एडमिशन ना मिलेगा. सो इफ यू आर फोकसिंग PSU, इफ यू आर फोकसिंग MTech इन कोर, फिर ऑलरेडी आपका बीटेक IIT से हो गया. देन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू IIT अगेन MTech एंड आपका टारगेट कोर, नो नीड टू अप्लाई फॉर दिस. Please understand. Chalo, I hope I have given the complete detailed information regarding paper 2 and what to apply, how to apply and what are the opportunities. If still you are having any doubts, KP Civil is my Telegram personal name. If you want to message me personally, KP Civil is my personal Telegram name. KP Sar Students is my Telegram channel name. So you just message there, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा. फिर अभी अनअकैडमी में 50% ऑफ चल रहा है. बोथ गेट सिविल एंड गेट एनवायरमेंटल सब्सक्रिप्शन दोनों मिलेगा 50% ऑफ में. यूज अवर यूनिवर्सल कोड केपी सिविल. इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, हुएवर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2026. इनको आपको बहुत अच्छे गाइडेंस मिलेगा केपी सार से. सो यूज अवर कोड केपी सिविल. लेट्स क्रैक इट.